बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि भाग भाग को किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। एक उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि भाग कहते किसको हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भाग कहते किसको हैं। भाग नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भाग किसको कहते हैं। दरअसल भाग कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है या बहुत कठिन चीज नहीं है। हम भाग को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सामान है, 10 की संख्या में है, 20 की संख्या में है, 50 की संख्या में है। अब हमें उस चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम जब उस वस्तु को, उस सामान को, उस संख्या को या उस चीज को जब हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो इसी को हम कहते हैं भाग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 8 गोलियां हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 गोलियां हैं और इनको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो अगर हम इनको 4 हिस्सों में बांटते हैं तो इस तरह से हमने इसमें से एक गोली निकाल के एक हिस्से में रख दी, ये गोली निकाल दी, फिर दूसरी गोली निकाल दी, फिर तीसरी गोली निकाल दी, फिर चौथी गोली निकाली, फिर इसके बाद यहाँ एक गोली और रख दी, फिर हमने इसके साथ एक गोली और रख दी, फिर हमने इसके साथ एक गोली और रख दी, फिर हमने इसके साथ एक गोली और रख दी। इस तरह से हम 4 हिस्सों में इसको बांट लिए और हमने यहाँ पर देखा कि जितनी भी गोलियां मेरे पास थी उन सब गोलियों में से सारी गोलियां बट चुकी हैं। अब एक हिस्से में हमारे पास कितनी गोली आई? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 गोलियां थी और हमें उनको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है तो हमने एक एक गोली को बारी बारी से 4 हिस्से में पहले रखा, फिर उसके बाद जो गोलियां बची उनको फिर बारी बारी से हमने उसी ढेरी में लगाने की कोशिश की है। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ एक भी गोलियां नहीं बची तो अब हमने हर एक ढेरी की गोलियों को गिना और हमने ये पाया कि हर एक ढेरी में 2-2 गोलियां मौजूद हैं। यानी कि 8 गोलियों को हमने 4 बराबर भागों में जब बांटा तो हर एक भाग में 2 गोलियां आई। इसको कहते हैं भाग, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। अब आइए हम देखते हैं कि इसको सवाल के में किस तरह से करते हैं। हमारे पास कितनी गोलियां थी? 8। कितने भागों में हमें बांटना था? 4। इस तरह से हम सवाल के निशान को लगा करके अब हम इसको भाग करते हैं। फिर देखते हैं क्या जितनी एक ढेरी में गोलियां हैं उतनी संख्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा न जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा? 2 बार। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा उसको यहाँ लिखते हैं और इतनी बार पहाड़ा पढ़ने के बाद आया कितना? 8 आया। तो इस 8 को इसी 8 के नीचे लिख देते हैं। अब इस 8 में से इस 8 को घटाते हैं, नीचे बचता है 0। अब आपने क्या देखा कि जब हमने इसको भाग किया तो 2 की संख्या आई, यानी कि जितनी संख्या यहाँ आई उतनी ही गोलियां एक ढेरी में मौजूद थी। अब दूसरी चीज, सबसे खास बात, जब हम भाग करते हैं तो हमारे भाग में 4 चीजें होती हैं। हम देखते हैं कि एक ये संख्या हमारे पास है। आइए देखते हैं। हमारे पास एक ये संख्या है, हमारे पास एक ये संख्या है और हमारे पास एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। जब हमने इस संख्या का भाग किया है तो हमारे पास 4 तरह की संख्याएं थी। इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है भाजक। भाजक यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और इसको कहते हैं बीच वाले को भाज्य, यानी जिस संख्या को भाग दिया जाता है। और जब भाजक से भाज्य को भाग दिया जाता है उसके बाद जो उत्तर मिलता है हमको, ये इसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है। अब भाजक से हमने भाज्य को भाग दिया, उत्तर हमारा आया भागफल, और नीचे घटाने के बाद यदि कुछ संख्याएं हमारे पास बचती हैं तो हम इसको कहते हैं शेषफल। जैसे यहां पर हमारे पास कितना शेषफल है? 0। यहां कोई संख्या नहीं है, यहां पर शेषफल आया 0। तो इस तरह से हमको ये जानना चाहिए कि हमारे भाग में 4 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल, और चौथा होता है जो नीचे ये बचता है, इसको हम कहते हैं शेषफल। 4 चीजें होती हैं।
यानी भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाता है, और भाज्य वह संख्या होती है बीच वाली जिसमें भाजक से भाग दिया जाता है। और जब भाजक से हम भाज्य को भाग करते हैं, फिर जो उत्तर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं भागफल। इन सबको हल करने के बाद जो नीचे अंतिम रूप से संख्या हमें मिलती है उसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है ना, ये चार चीज होती है। ठीक है, इस तरह से हम भाग को आसानी के साथ समझ सकते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आइए हम